फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलूँगा यूपी के गोरखपुर के पास। ये जो घटना हुई थी एक ट्रक ड्राइवर के साथ में, उनके परिवार के साथ में, और ये घटना को लगभग 12 साल बीत चुका था। ये घटना ट्रक ड्राइवर राधे के साथ में हुआ था, उनकी परिवार के साथ में, उनके बेटे के साथ में। तो चलते हैं दोस्तों राधे जी की कहानी में। लेकिन आपने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप मेरे चैनल पर अभी जुड़े हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे 33 के एक सफ़र पर। आप सब तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम राधे है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरे 2 बेटे हैं। छोटा बेटा गूंगा बहरा है और बड़ा बेटा अब एक प्राइवेट जॉब में लग चुका था। मैं इतना ही कमाता था कि बस अपने परिवार को खर्चा चला सकूं। बचत तो हमारे पास में कुछ भी नहीं था, 0/0 था। हमारी पत्नी गुजर गई थी 1 साल पहले। अब मैं सोच रहा था कि बड़े बेटे की अपनी शादी कर दूं, और एक दोस्त के यहाँ मैंने लड़की देख लिया था और लड़की पसंद भी आ गई थी। मेरे बेटे में मैच भी करती थी और पढ़ी लिखी भी थी। तो शादी तो हमने कर दिया। शादी करने के बाद कुछ दिन तो सही चलता रहा, लेकिन जो बेटे की बहू थी, बीवी थी, वो मेरे छोटे बेटे से बहुत जलती थी। और वो नहीं चाहती थी कि उस घर में वो लड़का रहे जो गूंगा बहरा था। उसको बहुत बुरा लगता था। वो बिल्कुल भी उसकी कदर नहीं करती थी। मैं तो ज़्यादातर बाहर ही रहता था। कभी आ गया 15 दिन पर, कभी 20 दिन पर, कभी महीना में भी। तो छोटा बेटा मुझे सारी बात बताता था इशारों में, और मैं उसकी बात को समझ जाता था। मैं बड़े बेटा से पूछा भी कि ऐसा तुम्हारी पत्नी क्यों कर रही है, तो उसको मालूम नहीं था। वो जाके पत्नी से पूछता तो पत्नी मेरे जो छोटा बेटा पर कुछ ना कुछ लगा देती थी, बहाना लगा देती कि मुझे छेड़ रहा था, मुझे गलत नज़रों से देख रहा था। और फिर तो लड़ाई उल्टी हो जाती थी। बड़ा बेटा मेरे छोटे बेटे को पीटने लगता था कि तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बीवी पर नज़र डालता है। और इस कलेश से मैं ऊब चुका था। मैं चाहता था कि छोटा बेटा कोई अपना रास्ता देखे, कोई काम करे, लेकिन पढ़ा लिखा तो था ही नहीं, तो करे तो क्या करे। मजदूरी तो मैं उससे करवा नहीं सकता था। फिर एक दोस्त ने सलाह दी कि रे भाई, तेरा वहाँ पर छोटा सा खेत है हाईवे पर, एक दुकान कर दे चाय पकोड़े की। तेरा बेटा तो बना ही लेता है चाय पकोड़ा, और कुछ ना कुछ तो कमाएगा और उसका धंधा पानी चल पड़ेगा, तो देख आगे भी तरक्की होती रहेगी। फिर पक्का दुकान बनवा लेना। मेरे बात समझ में आ गई थी, और मैंने वही किया। एक टेम्पररी झोपड़ी वहाँ बनवा दिया था और चाय का दुकान उसका खुलवा दिया था, चाय पकौड़े की। लेकिन एक बात वहाँ की थी, उस जगह की थी, कि कुछ साल पहले वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था कार का, और उसमें कई लोग मर गए थे। और गांव के लोग बताते थे, कई लोगों को उनका बहुत तीखा था उसी जगह पर जहाँ हमने चाय की दुकान खोली थी बेटे के लिए। तो मैं अपने बेटे को बोल रखा था कि रात में रुकने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। रात में दुकानदारी तो होती भी नहीं थी। सुबह जाता था दुकान खोल के,
और शाम को सूरज ढलता था, अपना सामान पैक करके साइकिल पर और वो घर चला आता था। बड़े बेटे से कोई लेना देना नहीं था, अपना खाना ये खुद बनाता था। एक तरह से कहा जाए तो अलग ही हो चुका था। और हम ट्रक में अपना नौकरी करते थे। जो भी पैसा आता था हम अब दोनों पे ही खर्च करते थे। आधा बड़े बेटे को देता था, आधा अपना छोटे बेटे को कि संभाल के जो भी है खर्चा करो, दुकान में अपना लगाओ। लेकिन बड़ा बेटा अभी भी उसका कद्र नहीं करता था। कभी कभी पिटाई भी कर देता था, बहुत रोता था मेरा छोटा बेटा। और एक दिन मैं अपना ट्रक लेकर के आया हुआ था, रात के करीब 9 बजे के आसपास में। जब मैं घर पहुंचा तो छोटा बेटा बहुत रो रहा था। और फिर अपने शरीर दिखाया कि वहाँ बड़े बेटे ने बहुत पिटाई किया है उसको, डंटा से उसके निशान भी पड़े हुए थे। मैं बड़े बेटे के समझाने लगा कि देख, तेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई होता है, एक बाप के समान होता है, ये क्यों ऐसा कर रहा है। लेकिन उसका ही दोष देता, बोलता मैं बाहर रहता हूँ तो मेरी बीवी को ताने मारता है, गंदी नज़र से देखता है। जबकि छोटा बेटा मेरा सुबह ही दुकान पर चला जाता था और शाम सूरज ढलने के बाद में आता था। ये पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन बहाना तो बहाना है जी। और मेरे से भी उसकी बीवी लड़ पड़ी थी कि आप इसका हमेशा बचाव करते हो, आपको समझना चाहिए था, मुझे गंदी नज़रों से देखता है, इसको समझाओ। अब मैं वहाँ से चला आया था अपने छोटे बेटे के पास में। जब उसके कमरे में पहुँचा तो छोटा बेटा था ही नहीं। मैं आवाज़ दे करके ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मैं परेशान हो चुका था, बाहर निकल कर के भी देखा, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैं बड़े बेटे को बोला कि देख, तुम्हारे चक्कर में पता नहीं वो कहाँ चला गया, पता नहीं क्या कर ले, मुझे बहुत डर लग रहा था। बड़ा बेटा बोला कि मरने दो उसको, उसी लायक है ये। मुझे तो बहुत बुरा लगा था और मैं बाहर निकल गया था ढूंढने के लिए। लेकिन छोटा बेटा मेरा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। आवाज़ दे दे करके थक चुका था। जहाँ जहाँ मुझे आइडिया था कि हाँ हो सकता है, उस जगह भी हमने देख लिया था, लेकिन कहीं वो नज़र नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, बहुत परेशान हो चुका था। मेरे हाथ में टॉर्च थी और मैं आगे की तरफ, गांव से बाहर की तरफ निकलने लगा था। कि बाहर में एक पेड़ था, पेड़ के पास में एक कुआं था, कहीं कुएं में तो नहीं छलांग लगा दिया है। मैं उस कुआं तक पहुंच गया था। टॉर्च की रोशनी में कुआं में देख लिया, लेकिन वो वहाँ नहीं था, कुएं के अंदर भी नहीं था। ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया। फिर मैं वापस आ गया। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। बड़ा बेटा तो बिल्कुल साथ ही नहीं दे रहा था, पता नहीं उनकी बुद्धि में क्या हुआ पड़ा था, समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत टेंशन में था कि आखिर छोटा बेटा गया तो गया कहाँ इतनी रात को, आधी रात को। और मैं अपने एक दोस्त के पास जाके दरवाज़ा खटखटाया। उसने खोला तो मैंने सारी बात बताई। तो बोला चलो मैं चलता हूँ। एक लठ ले लिया था और हम गांव के कई चक्कर लगा चुके थे, लेकिन वो गांव में तो मिला ही नहीं। तभी मेरे मन में आइडिया है, कहीं वो झोपड़ी में तो नहीं पहुंच गया है चाय की दुकान पर। लेकिन वहाँ तो इस रात में जाना ठीक भी नहीं था, कहीं गुस्से में चला गया। और हम अपने दोस्त से बोले कि भाई चलते हैं रोड पर, मेरी जहाँ दुकान है ना, कहीं वो झोपड़ी में तो नहीं पहुँच गया है। मेरा दोस्त तो बोला नहीं नहीं, इतनी रात को वहाँ जाना ठीक नहीं है भाई, आपको पता है वहाँ पर भूत प्रेत नज़र आते हैं, अगर पकड़ लेंगे तो हम लोग भी मारे जाएंगे।
लेकिन मैं जिद पर अड़ गया था कहा जाए तो। और मैं उसको समझाता रहा कि भाई भूत प्रेत नाम के कोई चीज़ नहीं होता है, मैं भी तो देखो रात रात भर ट्रक चलाता हूँ, मुझे तो कोई नज़र नहीं आया अभी तक। लेकिन वो माना नहीं, बोला भाई आपको जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, गांव में जहाँ ढूंढना है मैं चलता हूँ। फिर मैं बोला चल भाई आधे रास्ते तक, रोड के पास तक, लेकिन वो नहीं माना। फिर मैं अकेले ही चल दिया था। रोड पर जब पहुंचा तो रोड तो बिल्कुल खाली खाली था, कोई ट्रैफिक तो थी नहीं, और पूरा एरिया सोन सपाटा पड़ा हुआ था। बस जानवरों की आवाज़, गीदड़ों की आवाज़ और झिंगुरों की आवाज़ पूरा खेतों में गूंज रहा था। मैं अपनी झोपड़ी के पास पहुंचने वाला था। मैं टॉर्च की रोशनी जब अपनी झोपड़ी की तरफ दूर से ही मारा तो वहाँ मुझे कई परछाई नज़र आई थी, काले काले रंग की परछाई। और मैं देख करके एकदम डर चुका था, कहीं मेरे बेटे के साथ में कुछ हादसा तो नहीं हो गया। और फिर मैं तो सब डर भूल चुका था और दौड़ पड़ा था झोपड़ी के साइड में, उसका नाम लेकर चिल्लाते हुए। खैर आवाज़ तो सुनी नहीं पाता था, लेकिन मेरे मुंह से तो आवाज़ बराबर निकल रही थी, क्योंकि वो गूंगा और बहरा था। आवाज़ से उसको कोई फ़र्क नहीं होता था, बस वो इशारे की भाषा मेरा बेटा समझता था। और मैं जब झोपड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि बेटा तो वहीं पर गिरा हुआ है और उसके मुंह से खून निकल रहा था। मैं देख करके एकदम दहल गया था। और उसके पास में दो काली काली परछाई पैरों के पास में खड़ी हुई नज़र आ रही थी, और मुझे वो देख करके मेरी तरफ उसने निगाहें दोनों ने कर लिया था। लाल लाल अंगारे की तरह आँखें और एकदम धुंधला धुंधला सा चेहरा था धुएं की तरफ में। मैं तो एकदम दहल गया था और मैं चिल्लाते हुए बोला मेरे बेटे के पास से हट जाओ तुम लोग। मैं टॉर्च की रोशनी लहराते हुए, भाग जाओ यहाँ से, छोड़ दो मेरे बेटे को, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ये तो पहले ही अपाहिज है, गूंगा बहरा है, क्यों इसका मारना चाहते हो। लेकिन वो परछाई वहाँ से हट नहीं रही थी, उसके पैरों के पास में खड़े थे और मेरी तरफ वो बढ़ने लगे थे जब मैं चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से। और एकदम वो दोनों परछाई जो थी धुएं की तरफ, लेकिन उनकी जो आंखें थी वो लाल लाल से चमक रही थी दोनों की, और बिल्कुल मेरे पास में वो आ चुके थे। और मैं भी सही बताऊं तो मैं भी अब डर चुका था कि शायद ये मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। चलो इससे बढ़िया है कि हम भी मर जाएं अपने बेटे के साथ में ही। मैं बिल्कुल अब उस चीज़ के लिए तैयार था। अब मैं बोल रहा था कि आप लोग चले जाओ, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरे बेटे ने भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, छोड़ दो, हमें भी छोड़ दो। लेकिन वो एकदम पास में आ चुके थे। मैं रोते हुए सब बातें बोल रहा था और तभी एक परछाई ने मुझे कदम गला पकड़ करके और हवा में उठा दिया था। अब ऐसा लगा कि मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगा अब। और तभी जैसे वहाँ पर कोई चमत्कार हुआ हो, और मैं जो नीचे देखा, मैं तो हवा में था, और नीचे देखा तो मेरी पत्नी की जैसी एक परछाई खड़ी थी, सेम डिट्टो वैसे ही साड़ी का पहनावा, वैसे ही खुले हुए उसके बाल, सब कुछ वैसा ही था। और उस भूत को हाथ पकड़ करके अपनी तरफ खींच लिया मेरी पत्नी ने, और मैं नीचे उतर गया था। कहा जाए तो मैं नीचे गिर चुका था और मैं एकदम सन्न सा रह गया था देख करके अपनी पत्नी की परछाई को। और मेरी पत्नी तो जैसे मैंने रुद्र रूप का धारण
कर लिया था। बहुत गुस्से में थी वो, और उन दोनों भूतों को तो पकड़ करके एक अंधेरे के साइड में चल पड़ी थी। और कुछ ही सेकंडों की ये बात थी, सब इसी सेकंडों में हो चुका था, देरी नहीं हुआ था। और इसके बाद तो झोपड़ी खाली थी। मेरे बेटे के मुंह से खून, चाहे चोट लगा हुआ था उसके चेहरे पर, मुंह के अंदर में, और खून निकल रहा था, शायद बेहोश था वो। मैंने उठाना शुरू किया उसको, और कुछ देर के बाद में वो होश में आ चुका था। अब मुझे देख करके मेरे से लिपट गया था, रोने लगा था वो, आंखों से उसके आंसू निकल रहे थे। मैं अपना गमछे से उसका चेहरा को साफ कर रहा था, जो खून उसके चेहरे पर लगा हुआ था। शायद उसके दांत में चोट लगा हुआ था, तभी वो खून बाहर निकला था। शायद इन भूतों ने उस पर हमला किया था, और मैं देरी नहीं किया। चलो बेटा यहाँ से, उसका हाथ पकड़ करके मैं अपने घर की तरफ लौट गया था। उसके बाद मुझे अपनी पत्नी की परछाई नज़र नहीं आई। मैं घर पहुंच गया था आराम से, और अपने कमरे में चला गया था बेटे को लेकर के। पानी वानी पिलाया, लेकिन मेरा बेटा ज़रा भी देखने तक नहीं आया कि हमारा छोटा भाई कहाँ पर है, जिंदा है या मर गया है। तो दोस्तों, ये थी ट्रक ड्राइवर की कहानी, राधे जी का। बहुत दुख भरी कहानी थी इनकी। कहानी तो बहुत लंबी थी, लेकिन मैं थोड़ा मेन चीज़ों को इसमें आपके लिए दर्शाया हूँ, और मुख्य कहानी तो यही है। बाकी जो छोटी मोटी घटनाएं थी उसको तो मैं हटा दिया हूँ। तो कैसी लगी आपको कहानी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे दूसरे चैनल पर भी ज़रूर विजिट कीजिएगा, जैसे हाईवे नाइट, और नया चैनल हमारा हाईवे हॉरर स्टोरी, उस पर भी विजिट कीजिएगा। तो कल मिलते हैं दोस्तों हम एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।